ऑप्शन चेन में आपको क्या-क्या देखना चाहिए और ऑप्शन चेन एक बिगिनर के लिए किस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ना। तो मैं आपको इस ऑप्शन चेन में वो सारी बातें बताऊंगा कि आपको ऑप्शन चेन में क्या-क्या देखने की आवश्यकता है और क्या-क्या आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये अप स्टॉक ऐप में बता रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे आप अप स्टॉक ऐप का अकाउंट ओपन करोगे तो इसमें सब कुछ आपको दिखाई देता है, चार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो स्ट्रेटजी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे बुलिश मार्केट होगा तो आपको किस प्रकार एंट्री बनानी है, बेरिश मार्केट होने पर है ना, और मार्केट में कब वॉलेटिलिटी हो सकती है ना, और यदि मान लो मार्केट साइड वेज है वो कब हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको अप स्टॉक ऐप में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई रिस्क कब रहेगा, लो रिस्क कब रहेगा। ठीक है, तो अप स्टॉक ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां जुड़ सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको ऑप्शन चेन में क्या क्या देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसका चार्ट यहाँ दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं चार्ट पे सिर्फ इंडिकेटर लगाता हूँ और ऑप्शन चेन देखता हूँ। ठीक है, और कुछ मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो 9 या 10 ईएमए इंडिकेटर के आधार पर आप किस प्रकार से एंट्री ले सकते हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब दोस्तों अपन यहाँ ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि एक बिगनर को क्या क्या देखने की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो ये कॉल साइड की डाटा हो जाएंगे और ये क्या है, पुट साइड का। ठीक है, यदि आप बिगिनर हैं तो ऑप्शन चेन में ये बातें आपको या तो पता होंगी या फिर पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो कॉल साइड का ओआई डाटा, ओआई का मतलब ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट, यानी कॉल साइड में कितने ऐसे इंटरेस्ट लोग हैं ये चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, ये ओआई डाटा हमें संकेत देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो एलटीपी का मतलब ये होता है कि भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे इस समय कितनी प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 24,500 पे 128 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। यदि आप इसको यदि बाय करोगे तो आपको कितने पैसे लगेंगे, इसको ओके करके आप पता कर सकते हैं। और ये इसकी क्या है, स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेने पर आपको कितना बेनिफिट होता है। ये सभी आप स्ट्राइक प्राइस के आधार पर ही आपको पता चलता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो डेल्टा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ओआई चेंज। ओआई चेंज का मतलब ये होता है कि कॉल या पुट साइड में से कितने ऐसे इंटरेस्ट लोग हैं जो यहाँ से निकल के या तो कॉल साइड में जा चुके हैं या पुट साइड में जा चुके हैं ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस 24,400 है, तो उसकी जो कॉल साइड का ओआई चेंज है वो -3 लाख से ऊपर, यानी -3 लाख ऐसे इंटरेस्ट ट्रेडर हैं जो कॉल साइड से निकलकर कहाँ जा चुके हैं, पुट साइड में जा चुके हैं। ठीक है, और पुट साइड की संख्या हो चुकी है अब प्लस में 34,94,000 से ऊपर, यानी ये संकेत इनको लगता है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ओआई चेंज का काम है। अच्छा, उसके अलावा जो डेल्टा होता है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जिसको डेल्टा की राइट इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही आसानी से कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा वो इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, क्या होता है कि आप जितना इन द मनी में जाओगे डेल्टा उतना ही बढ़ता जाएगा। जब डेल्टा बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं 24,650 का यहाँ डेल्टा कितना है, मात्र है 0.3 के आसपास। और इधर आप यहाँ देख सकते हैं 24,450 का डेल्टा है 0.5। जैसे मान लो यहाँ 500 रुपये बढ़ेंगे तो यहाँ सीधे कितने बढ़ जाएंगे, लगभग 1000 के आसपास। ठीक है, और ये पैसा बढ़ाने का काम कौन करता है, डेल्टा करता है। अब थीटा, थीटा को आप टाइम देख के भी कह सकते हैं। देखो दोस्तों, ये थीटा क्या होता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो उस समय अपना प्रीमियम क्या है जी, यानी धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, ये थीटा का काम है होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हेजिंग करोगे तो हेजिंग में आपको थीटा का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है गामा। गामा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। वेगा है, ये सिर्फ ये बताता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितनी
क्या है, वॉलेटिलिटी है, कितना मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, ये आपको बताता है वेगा और आईवी। ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी दोस्तों आपको ये बताता है कि मार्केट कौन से स्ट्राइक प्राइस से कब बुलिश हो सकता है या बेरी से हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा मार्जिन है, ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बिगनर हैं तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। ये बड़े ट्रेडर क्या होते हैं, वो सिर्फ चार्ट को देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन चेन है वो सारा किसका खेल है, मैथमेटिक्स का खेल है। ये सारा सिर्फ गणित का हिसाब किताब होता है। जिनको डेल्टा समझ में आ जाएगा, जिनको ओ आई चेन समझ में आ जाएगा, जिसको आई वी समझ में आ जाएगा, जिसको थीटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें जब आपको समझ में आना लग जाएंगी तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों मार्केट में एंट्री ले सकते हैं ना। तो यदि आप बिगिनर हैं तो पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखें, ताकि आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट सीखने को या देखने को मिलेगा ना। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ें हैं वो आप एकदम से नहीं सीख सकते हैं, उसमें समय लगता है, आपको समय देना पड़ता है। यदि मान लो एक ही दिन में सब कोई यदि शेयर मार्केट को सीख जाते तो हर दिन सभी पैसे कमाते। ठीक है, तो इसमें समय लगता है, जो इसमें जितनी मेहनत करता है उसे मार्केट उतना ही रिवार्ड देता है। ठीक है, तो मेहनत करिए और खूब आप भी आगे बढ़िए।